अ न्यू व्लॉग। अरे गलत चैनल पे नहीं आए हो आप, सही चैनल पे आए हो। मैं हूँ सौरभ जोशी की वाइफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो कि एक फेस रिवील से शुरू हुई थी और पूरी इंटरनेट की जजमेंट, र्यूमर्स, ट्रोलिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी तक पहुंच गई। ये स्टोरी इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट व्लॉगर्स सौरभ जोशी और उनकी फियांसे अवंतिका भट्ट की। फेस रिवील के बाद सबको क्लैरिटी मिल ही गई थी कि हाँ, अवंतिका ही वो लड़की है जिसके साथ सौरभ एंगेज्ड है, जो उत्तराखंड की है और सीए फाइनल स्टूडेंट है, और जिनके बारे में अब तक सिर्फ स्पेकुलेशन चल रहा था। लेकिन क्लैरिटी के साथ साथ आया हेट एंड मैसिव वेव ऑफ हेट। कुछ लोग बोलने लगे दे लुक लाइक सिबलिंग्स, शी इज़ नॉट गुड इनफ, सौरभ की फील्डिंग सेट है। और कुछ तो इतने इनसेंसिटिव कमेंट्स कर गए जो कि किसी की पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे लोग फेस रिवील का इंतजार सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि जजमेंट पास करने के लिए कर रहे थे। सोशल मीडिया एक ऐसा ब्रूटल रियलिटी होता है जिसका अपना ओपिनियन होता है। इतने लोग बिजी हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन के पीछे भी एक इंसान होता है, एक रियल पर्सन होता है, जिसको भी बात दिल पे लग सकती है। यही चीज़ पहले रुचिका के साथ भी हुई थी और उसके फेस को लेकर, उसके कलर को लेकर, हर छोटी बड़ी बात को लेकर के उसको ट्रोल किया जाता था। अब वही सेम पैटर्न अवंतिका के साथ हो रहा है। जब लोग किसी क्रिएटर को पसंद करने लग जाते हैं तो उनके माइंड में एक परफेक्ट इमेज बन जाती है, एक आइडल पार्टनर, एक इमेजिनरी स्टैंडर्ड। और जब रियलिटी उन स्टैंडर्ड से मैच नहीं होती तो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, बिना सोच समझ के, बिना किसी एम्पैथी के। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज कंट्रोवर्सी। सो फिर एक ट्विस्ट आया, एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुआ जहां एक ओल्ड क्लासमेट ने क्लेम किया कि स्कूल टाइम में अवंतिका ने उनको हेयर्स, लुक्स और अपीयरेंस के लेकर बुली किया था। पहले लोगों को लगा शायद ये पब्लिसिटी स्टंट होगा, लेकिन फिर उस गर्ल ने प्रूफ शेयर किया, जो जिसमें उन्होंने प्रूफ शेयर की जिसमें स्कूल डिटेल्स और ओल्ड इन्फॉर्मेशन भी ऐड ऑन करी। और जैसे ही वो पोस्ट वायरल हुआ, लोगों ने दोबारा अवंतिका के हेयर्स, लुक और अपीयरेंस को लेकर टारगेट करना शुरू कर दिया। पर सच तो ये है कि स्कूल एज इज इमेच्योर एज। स्कूल टाइम में कोई परफेक्ट नहीं होता, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब इमेच्योर होते हैं। चलिए, वो गलतियां आज के टाइम को डिफाइन नहीं करती है। अगर बुलिंग हुई थी तो सिंपैथी मिलनी चाहिए, लेकिन वो गलती को आज के टाइम में ड्रैग करना ये सही बात नहीं होती है। अगर बुलिंग हुई भी थी तो सिंपैथी मिलनी चाहिए, लेकिन वो गलती को आज के टाइम में ड्रैग करना ये भी सही नहीं होता है। और एक जेन्युइन सवाल ये भी है, अगर ये बात इतनी इम्पैक्टफुल थी तो ये बात पहले क्यों शेयर नहीं हुई? सिर्फ तभी जब अवंतिका फेमस हो रही है, जब नाम ट्रेंडिंग में है। अजम्पशन, ट्यूमर, स्क्रीनशॉट, स्पेकुलेशन, सोशल मीडिया का जजमेंट मशीन फुल स्विंग में आ चुका है। फिर एक और बात वायरल हुई जब सौरभ अपने पेरेंट्स के साथ अवंतिका के घर गए थे। लोगों ने घर देख के नए नए अजम्पशन बनाना शुरू कर दिया। कमेंट्स आए, ये घर छोटा है, यहाँ का बैकग्राउंड कैसा है, कैसा मैच है। सम कमेंट्स सो हार्श कि सौरभ को हाइट तक करने पड़े। लोगों को घर का साइज का क्या, रिश्ता हार्ट से होता है, प्रॉपर्टी से नहीं। फिर अवंतिका ने बताया कि वो स्मॉल गैदरिंग शादी चाहते हैं। वैसे बात दोनों ने ही ये चीज़ शेयर करी थी, जिसमें सिर्फ 20 ही लोग होंगे। बाकी का सारा पैसा वो बच्चों की पढ़ाई और एनिमल्स की केयर पर स्पेंड करेंगे। किसी को लगा ये स्वीट है, पर मेजॉरिटी ने कहा कंजूस हैं, शादी में पैसा नहीं लगा रहे हैं, शादी बिग डील होती है। और अगर वो लोग बिग फैट वेडिंग करते भी, तब भी कमेंट्स आते शो ऑफ, इतना पैसा उन्होंने हेल्प में क्यों नहीं लगाया। मतलब चाहे वो कुछ भी करें, लोग जज करेंगे ही। द मोस्ट डेंजरस पार्ट इज फॉल्स ऑक्यूजेशन। फिर बात आई सबसे टॉक्सिक चीज़, चीटिंग वाली रूमर्स की। कोई प्रूफ नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, बस अजम्पशन है, स्क्रीनशॉट्स का इमेजिनेशन, रैंडम पोस्ट, और बस इमेज बना दी गई कि अवंतिका ने अपने पास्ट में चीटिंग की है। ज़ीरो प्रूफ, बस स्पेकुलेशन। और वो स्पेकुलेशन आज उसकी इमेज डिस्ट्रॉय करने में लग गया है। सो द बिग पिक्चर इज, इस स्टोरी का कंक्लूजन सिंपल है। सोशल मीडिया सिर्फ लव नहीं देता, हेट भी देता है, और हेट बिना वजह भी देता है। जिस लड़की या जो लड़की किसी क्रिएटर की लाइफ में आती है, चाहे अवंतिका हो, रुचिका हो, या कोई भी हो, या किसी भी नॉर्मल बैकग्राउंड से एक लड़की, सबके सामने पैटर्न फेस करना पड़ता है। लुक्स की ट्रोलिंग, फैमिली और बैकग्राउंड के जजमेंट, पास्ट रिलेशनशिप के र्यूमर्स, अजम्पशन, हेट, कंपैरिजंस और व्हाट नॉट। और सबसे ज़्यादा लोग उनकी पर्सनल लाइफ को एंटरटेनमेंट बना देते हैं। सो इस वीडियो का पर्पस किसी को प्रूव करना नहीं बल्कि एक रिमाइंडर देना है। हर स्टोरी के दो साइड्स होते हैं, हर वायरल पोस्ट सच नहीं होता, हर अजम्पशन रियलिटी नहीं होती। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कमेंट्स का असर होता है, रियल लोग अफेक्टेड होते हैं, रियल इमोशंस हर्ट होते हैं। तो अगली बार किसी का फेस रिवील, किसी र्यूमर्स या किसी कंट्रोवर्सी पे जजमेंट पास करने से पहले बस एक सेकंड रुक कर सोचना, क्या ये कमेंट ज़रूरी है या किसी चीज़ को हर्ट करेगा, क्योंकि स्क्रीन के पीछे इंसान होता है।
So that's it for today, guys. If you like this video, please like, share, and subscribe this channel. I'm new here, so please support me. Okay, bye.